हेलो बच्चों। तो बच्चों, उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज मैं इम्पॉर्टेंट नोट्स और इम्पॉर्टेंट सवालात 2026 बोर्ड के लिए जवाबात के साथ बताने वाली हूं। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2026 बोर्ड में आने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको सवालात के साथ उसके जवाबात भी बताऊँगी, टिक करके दूँगी। तो जल्दी जल्दी से टेक्स्ट बुक को निकालो और टेक्स्ट बुक निकाल के जो है वो अपने हाथ में एक पेन ले लो और जल्दी जल्दी से जो है टिक मार्क करके ले लो, क्योंकि ऐसे जो है उर्दू मीडियम के वीडियो अभी तक पूरे यूट्यूब पर नहीं है। तो बच्चों जल्दी जल्दी से इसको देख लो। तो चलो बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 पहले के पहला दूसरा तीसरा लेसन जो है मैंने अपलोड कर दिया है। तो अभी मैं चौथा लेसन आज आपको शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ यहाँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और टिक करके लेना है। मैं पूरे मार्क्स के साथ बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं साइंस 1 के भी क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ इसी तरीके से टिक करके, और मैथ्स का भी सॉल्व करा के देने वाली हूँ। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला हमारा जो चौथा चैप्टर है वो माहौली हुस्न इंतज़ाम। तो यहाँ पे जो है बच्चों, इसके अंदर आपको जो सबसे पहले यहाँ पे देखो नीचे जाना है आपकी टेक्स्ट बुक में। तो ये वाली जो ग़िज़ाई ज़ंजीर जो दिख रही है ये वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आती है 3 मार्क्स के लिए। तो ये वाली ज़ंजीर आपको पीछे भी है सवाल, मैं आपको बताऊँगी। तो ये वाला करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद बच्चों देखो, यहाँ से आपको कुछ नहीं, ये वाला पूरा नीचे जाना है। फिर यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, ये वाला ये पूरा यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको 1 मार्क के सवालात वगैरह थोड़ा बहुत इस पर से पूछ सकते हैं। तो इसमें से तो कुछ करना नहीं है क्योंकि 1 मार्क के मैं बताने वाली हूँ क्वेश्चंस अलग से वीडियो में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ग़िज़ाई ज़ंजीर 3 मार्क्स की करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। देखो बच्चों, इस पेज पे ये 2 चार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। ये चार्ट 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो 4 मार्क्स के लिए ये पूरा चार्ट एक ही है। तो ये भरने के लिए आता है एक्टिविटी बेस्ड, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी दिया जाता है। तो इस चार्ट को आपको कंपलसरी करके जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो फिर इस पेज पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद करना है। तो वो पॉइंट क्या है, माहौल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट तारीफ है। तो इसको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों, अब हम इस पेज पे आ गए हैं। इस पेज पर से भी आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये पूछा जाता है माहौली निज़ाम किसको कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसकी तारीफ़ है और ये 1 मार्क के लिए है। ये इतनी तारीफ़ आपको करनी है। ठीक है, इस पेज पर का हो गया। अब इस पेज पर से आपको यहाँ का कुछ भी नहीं करना है, सीधे जाना है यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा। तो ये 2 मार्क्स के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आपको कंपलसरी करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बच्चों, इस पेज पे आना है। इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से नीचे 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 जाना है, यहाँ से नीचे 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 जाना है। फिर देखो बच्चों, ये वाला चार्ट आपको नज़र आएगा। तो ये वाला चार्ट बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। तो ये वाला चार्ट 4 मार्क्स के लिए आएगा। मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देती हूँ। तो 4 मार्क्स के लिए ये वाला चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाला चार्ट आपको पूरा यहाँ पे करना है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों, अगर आप देखेंगे इस पेज पर, तो यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ सिर्फ पढ़ के लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। इस पर से थोड़ा बहुत 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं बच्चों आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखो, यहाँ पे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत, इस पे सवाल है पीछे। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है और इम्पॉर्टेंट है। पीछे सवाल है, मैं पहले आपको सवाल दिखाऊंगी, बाद में इसका जवाब मैं आपको टिक करके देती हूँ, लेकिन ये वाला पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है।
तो इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद नीचे आना है, ये वाला खाका मुकम्मल कीजिए। ये वाला 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब बच्चों ये वाला पैराग्राफ, इस पे भी पीछे सवाल है, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हमारी जिम्मेदारी, 2 मार्क्स के लिए। तो इसका जवाब जो है मैं आपको यहाँ पे देखो बच्चों टिक कर रही हूँ। ये पहला पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से ये दूसरा पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से ये जो है तीसरा पॉइंट हो गया। ये 3 पॉइंट करने हैं और यहाँ से यहाँ तक ये 4 पॉइंट करने हैं। सिर्फ 4 ही पॉइंट इसके करने हैं, पीछे सवाल है इस पे मैं आपको बताऊंगी। फिर बच्चों यहाँ पे जाना है आपको, ये जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का कानून कब बना, ये वाला याद करके रखना है सिर्फ। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का कानून कब बना, ये वाला याद रखना है सिर्फ। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला चार्ट आपको करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला चार्ट। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब आगे चलते हैं। ये वाला देखो बच्चों, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये पैराग्राफ आपको पूरा रीड करके लेना है, पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट है ये वाला। इस पे पीछे भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बताती हूँ पहले आपको इस पे क्या क्वेश्चन है, फिर आंसर बताऊंगी। उसके बाद बच्चों माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनु, इस पे भी पीछे क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं आपको आंसर बताती हूँ। देखो बच्चों सवाल बताकर ही आपको इसका मैं टिक करके देती हूँ। देखो यहाँ पे पीछे अगर हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपको ये सवाल दिख जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला सवाल, हयाती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनु, तो यहाँ पे हयाती तनु ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का जी। तो उसका जवाब है ये, मैं टिक करके देती हूँ यहाँ पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको इसका जो जवाब है यहाँ से ये यहाँ तक आपको करना है, ये वाला 1 पॉइंट करना है। फिर उसके बाद 3 किस्में हैं इसकी, जीनी तनु की तारीफ आपको लिखनी है, सिर्फ तारीफ लिखनी है और उसकी मिसाल बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों मैंने टिक किया हुआ है, ये तारीफ लिखनी है और इसका मिसाल लिखना है। उसके बाद बच्चों ग्रोही तनु, तो यहाँ से यहाँ तक ग्रोही तनु की तारीफ लिखनी है और ये दूसरे सवाल में इसका टाइप्स बताने हैं। और तीसरा माहौली निज़ाम में तनु बच्चों, तो यहाँ पे इसका ये माहौली निज़ाम में तनु का जो है सिर्फ आपको ये वाला 1 पॉइंट करना है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट ये यहाँ से लिखना है, कुदरती और इंसान का बनाया हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ओके, ये समझ में आ गया। ये जो है पीछे के क्वेश्चन का ही जवाब है, मैं क्वेश्चन बाद में टिक करके आपको यहाँ से दूंगी। तो उसके बाद देखो बच्चों इस पेज पे हम आएंगे, तो देवराई, इस पे भी पीछे क्वेश्चन है, तो ये वाला पैराग्राफ भी आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट्स हैं बच्चों, टिक कराए हैं पॉइंट्स। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट है, बच्चों ने टिक किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसके 2 पॉइंट करने हैं और यहाँ से यहाँ तक इसके 3 पॉइंट करने हैं। उसके बाद बच्चों ये वाले ये 4 सिंबल आपको करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद बच्चों हयाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से करेंगे, इस पे भी पीछे क्वेश्चन है, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। तो इतना करना है। उसके बाद नीचे नीचे जाओ, ये वाला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे दिखा बच्चों, यहाँ पे माहौल में मेरा किरदार, ये वाला इम्पॉर्टेंट है चार्ट 3 मार्क्स के लिए, ये वाला आपको चार्ट करना है। उसके बाद बच्चों हयाती तनु के हिस्सास इलाके, ये वाला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे भी ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो ये खतरे से 2-4 नस्लों की जमात बंदी, तो ये वाला पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसको सिर्फ एक बार पढ़ के लो, बाकी कुछ उतना इसमें का कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा ये लेसन तो ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चों अभी आगे इस पे सवालात हैं, तो सवालात मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे सवालात कौन कौन सा करना है, ये देखो
ये गिज़ाई जंजीर का सवाल इम्पॉर्टेंट है, इसका मैंने बताया पहले पेज पे जंजीर है वो आपको याद करनी थी, ठीक है। चाहे तो अगर आपको ऐसे लगता है कि क्वेश्चन टिक करके दो तो ये देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का जो है वो टिक भी कर देती हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ज़मीन हमारे आबा व अजदा की जानिब से हमें मौरिसी हक के ज़रिए नहीं मिली, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें से नोट लिखिए में आपको इसमें से ये वाला नोट करना है, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ देवराई का करना है। और ये देखो IMP है, 2 मार्क्स के लिए है, ये 2 मार्क्स के लिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए। तो बशनोई चिपको तहरीक पे आपको करना है ये भी नोट। तो इसका माहौल का तहफ़्फ़ुज़ मैंने जवाब बताया है बच्चों, दिखाती भी हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो ये है माहौल का तहफ़्फ़ुज़, यहाँ पे है इसका जवाब। देखो ये वाला, यहाँ से आप इसमें से माहौल का तहफ़्फ़ुज़ इधर साइड है उसका जवाब बच्चों, यहाँ पे है। तो ये यहाँ से फिर यहाँ तक आपको पॉइंट करना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको पॉइंट करना है। ये जो है नोट लिखिए का सवाल है, ठीक है, नोट लिखिए। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आफ़ात और आफ़ात का हुस्न इंतज़ाम, ये भी 2 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका भी जवाब पीछे बताया हुआ है। उसके बाद ये देखो चौथा सवाल, आलूदगी पर काबू पाने के लिए माहौल का हुस्न इंतज़ाम एक मौसर ज़रिया है, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से आप कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम देंगे। जो मैंने ब्लू कलर का पीछे बॉक्स दिखाया था, ये देखो ये वाला, माहौल में मेरा किरदार, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिर उसके बाद देखो बच्चों सवाल नंबर 6, दर्जेज़ीद सवालों के जवाब लिखिए, माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा लिखिए और माहौल में इंसान का मुकाम अहमियत का हामिल क्यों है। तो ये दोनों सवालात मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं 3 मार्क्स के लिए, ये 3 मार्क्स के लिए IMP हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसके जवाबात मैंने पीछे बताए हुए हैं, माहौल पे असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो ये देखो यहाँ पे माहौल हमारी समाजी जिम्मेदारियाँ, यही उसको भी ये जवाब चल जाएगा। पीछे जो क्वेश्चन बताया मैंने, माहौल में इंसान का मुकाम अहमियत का हामिल क्यों है, तो यहाँ पे ये उसका ही जवाब, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बा, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बे का भी ये जवाब चल जाएगा। ओके, तो दोनों सवालात के जवाबात एक ही हैं क्योंकि माहौल और इंसान का दोनों का वजूद एक साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों सवालात के जवाबात एक ही होंगे। और माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा, मैंने वो बॉक्स बताया हुआ था, वो बॉक्स आपको करना है। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे हयाती तनु के अक़साम लिखिए, ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसका भी जवाब पीछे बताया है। हयाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से करेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी बताया है। और बच्चों ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए आता है आपको। तो इतने क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के कंपलसरी करके जाना है। तो यहाँ पे देखो और एक बार बताती हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देखो ये वाला, फिर उसके बाद इधर से ये है सब। ठीक है बच्चों, इतना है, करके जाओ और जो भी वीडियो चाहिए कमेंट करो।